Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, assertion: a solution containing a mixture of acetic acid and sodium acetate maintains a constant value of pH on addition of small amounts of acid or alkali. और रीजन दिया है कि a solution containing mixture of acetic acid and sodium acetate acts as buffer solution around pH 4.75. तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट लग जाएगा वो लग जाएगा इक्विलिब्रियम का. इक्विलिब्रियम. अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द सॉल्यूशन which resist change in pH change in pH on dilution or with the addition of small amount of with the addition of small amount of acid or alkali, यानी एसिड या अल्कनी स्मॉल अमाउंट में डालने पे उसमें देर इज नो चेंज इन पीएच, तो उसे हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड एज बफर्स. दे आर कॉल्ड एज बफर्स. तो ये पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? असर्शन में लिया है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट मेंटेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू पीएच ऑफ एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और अल्कली. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि ये जो होता है हमारे पास ट्रू, बिकॉज जो एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट मिक्सचर होता है, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट मिक्सचर होता है, दैट इज अ बफर सिस्टम. दैट इज अ बफर सिस्टम. बफर सिस्टम. Therefore, assertion is true. और रीजन जो दिया है, a solution containing mixture of acetic acid and sodium acetate acts as a buffer solution around pH 4.75. So this statement is also true and it is also a correct explanation for the assertion, क्योंकि ये जो मिक्सचर होता है एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, ये एक बफर सोल्यूशन होता है, ये एक एसिडिक बफर सिस्टम होता है. एसिडिक बफर सिस्टम जहाँ पर पीएच जो मेंटेन होता है वो होता है 4.75 के बराबर. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होने के कारण क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और बाकी सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.